हाय वीवर्स, आज मैं एक कहानी संग्रह दैनिक जागरण की बेस्ट सेलर बुक है और इसकी बड़ी चर्चा परिचर्चा है। आधुनिक कहानियों से भरी ये स्त्रियों की एक ऐसी गाथा है जिसे पढ़ना हर एक स्त्री के लिए लाजमी है, क्योंकि अगर स्त्रियां अपने इन पात्रों को पढ़ेंगी तो जानेंगी कि उनका संघर्ष कितना महत्वपूर्ण है और आगे वाली पीढ़ी के लिए हम क्या क्या तैयार कर रहे हैं। तो ये नीला स्कार्फ अनु सिंह चौधरी की कहानी एक ही कहानी है जो मैं आज लेकर आपके सामने आई हूँ। तो इस कहानी का उन्वान है रूममेट। तो ये रूममेट कहानी में एक अनीसा नाम की मुस्लिम युवती रहती है और अपने मुस्लिम होने में शर्मिंदा होती है। वो जब उसका पति उसे 1 साल तक लव मैरिज होती है, 1 साल तक अपने पति के साथ वो रहती है, परंतु वह पति 1 साल बाद ही उससे ऊब जाता है और उसे वो छोड़ देता है। परंतु वह हार नहीं मानती। जब एक रात उसका पति उसे ज़बरदस्ती घर से निकाल देता है तो भी वह हार नहीं मानती और बार बार उसके घर में दूसरे दिन तीसरे दिन कि भाई मेरा संबंध मेरा परिवार बना रहे, इसके लिए वो बार बार उसके घर जाती है। परंतु पति फिर दूसरी शादी कर लेता है और वह समाज में ये नहीं बताती कि वह तलाक ले रही है या उसके पति ने नोटिस भेज दिया है। वह समाज में केवल अपनी गुडी गुडी इमेज बनाने के लिए परेशान हो जाती है। तो जब उसे पता चलता है कि उसका पति उसे रखने के लिए तैयार नहीं, तो वो पीजी की व्यवस्था में, जहाँ पर ऑलरेडी 4 लड़कियां रह रही होती हैं, तो उसमें वह रहने के लिए पहुंचती है। परंतु वहाँ उसे लगता है कि सारी हिंदू लड़कियों के बीच में एक मुस्लिम लड़की कैसे एडजस्ट करेगी। परंतु वह कहती है कि मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मैं रोज़ा भी रखती हूँ और रोज़े आजकल चल रहे हैं और आपको कोई ऑब्जेक्शन है। पर तीनों लड़कियाँ जो आज समाज से में संघर्ष कर रही हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम फ्रेंड्स से दोस्ती कर सकते हैं, तो और दूसरे लोगों से जो विदेशी हैं उनसे दोस्ती कर सकते हैं। तो ये तो हमारे देश के लोग हैं और इससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो, ये फ़र्क पड़ता है कि आप एक हिंदुस्तानी हो। तो कहानी को हमेशा ठंडे पानी की तरह गट-गट करके नहीं पीना चाहिए, उसे गरम चाय की तरह फूंक-फूंक कर पीना चाहिए, जिससे आपको कहानी का मर्म समझ में आए, कहानी समझ में आए। तो मानवोचित अधिकारों की ये कहानी है और कहानी नारी पीड़ा के मनोभावों को समझने की है, उनके स्त्रीवाद की है, उनके नारीवाद की है, उनके अंतर्द्वंद की है, उनके संघर्ष। जो पहले औरतों के संघर्ष अलग प्रकार के होते थे, पर आज जो संघर्ष है वो अलग प्रकार के हैं। और धार्मिक वर्चस्ववादी स्थितियां पहले भी थीं और आज भी हैं, और तलाकशुदा स्त्रियों को अच्छा नहीं माना जाता, और हिंदू और मुस्लिम के होने ना होने पर ऐसा नहीं है कि केवल स्त्रियों को परेशान होना पड़ता है। ये अब आज एक ऐसा समाज बन रहा है जिसमें ना नाम मायने रखता है, ना सरनेम मायने रखता है, ना धर्म मायने रखता है, ना जाति मायने रखती है। आज एक बहुत अच्छा समाज, बहुत उदात्त समाज की अवधारणा बन रही है। और ज़िंदगी आसान तो नहीं है, पर ये 2 असीमा और लिली 2 स्त्रियों की इसमें कहानी है। जब पति उसको इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्टर, एक आर्किटेक्ट होती है और अपने बिल्डिंग्स बनाती है बड़ी बड़ी, पर अपने ही पति से, अपने ही प्रेम के आगे वो हार जाती है और फिर वह दुखी होती है और अपने माता पिता से लताड़ खाती है कि तुमने तलाक क्यों लिया, जबकि माता पिता भी जान रहे होते हैं और सारा समाज जान रहा होता है कि उसका पति ही उससे 1 साल के अंदर ही ऊब गया था
और उसने दूसरी स्त्री के संपर्क में अपने प्रेम की पींगे बढ़ानी स्टार्ट कर दी थी। परंतु माँ बाप समाज सारे लोग असीमा को ही लताड़ लगाते हैं और वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसका कोई दोष नहीं होता है, वो तो परिवार बनाकर चलना चाहती है। परंतु सारी प्रताड़ना, कुछ भी गलती होती है तो स्त्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। और लिली की भी कहानी है कि लिली एक बचपन से उसने एक फ़िल्म बनाने का सपना देखा था और वो फिल्म लाइट के असिस्टेंट बनकर अपने इस जिजीविषा शक्ति को पूरा करना चाहती है। परंतु ये बहुत कठिन काम है। इसी बीच उसको बिहार में रहती है और ऐसे समाज में रहती है जहाँ लड़कियों की शादी जल्दी की जाती है और फिर उसकी शादी या सगाई कर दी जाती है। परंतु उसका पति या होने वाला पति उसका बहुत हिंसक तरीके से उसको कष्ट देता है। तो असीमा समझाती है कि तुमने जो सपने पाले हैं उसे पूरा करो, अभी शादी के लिए जल्दबाजी मत करो, वो आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जब भी मिलता है उसको शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाता है। तो वो संतरास और घुटन और इनसिक्योरिटी में जीती है। तो असीमा के समझाने पर वह उस रिश्ते को छोड़ देती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करूँगी। जैसे ही वो कहती है कि वो शादी नहीं करेगी तो सारा समाज उस पर ही उलट जाता है और उसको ही लताड़ लगाने लगता है कि कैसा समाज है कि कभी बात को नहीं समझता। कोई भी संबंध टूटे तो स्त्री को ही जिम्मेदार क्यों माना जाता है। और परंतु वह इस रंग बिरंगी दुनिया जो लगता है पुरुषों को या समाज को कि स्त्रियां जो बाहर काम कर रही हैं वो एक रंग बिरंगी दुनिया में जी रही हैं, जबकि ऐसी रंग बिरंगी दुनिया नहीं है। उसमें बहुत घुटन है, बहुत संतरास है, बहुत संघर्ष है। परंतु इससे आज की नारियां हारने वाली नहीं हैं और अपना दम लगाकर इस समस्याओं से निकलकर एक नए वजूद की, नए अस्मिता की तलाश में निकल पड़ी हैं। तो सुकून मेरे दिल को मयस्सर आ नहीं सकता, सुकून मेरे दिल को मयस्सर आ नहीं सकता, जो गाना गाना चाहता हूँ वो मैं गा नहीं सकता। अब ऐसी बात नहीं रही। असीमा पहले ऐसी बात लिख करती है, फिर बाद में एक अच्छे युवक से शादी करके वह कहीं और शिफ्ट हो जाती है और अपने जीवन को खूबसूरत बनाती है। क्योंकि एक यदि संबंध टूट जाए तो उससे समाप्त जीवन को नहीं समझ लेना चाहिए। महानगरीय बोध और औद्योगिक क्रांति के युग में आक्रांत नहीं होना चाहिए, वरन अपनी जगह, अपनी अस्मिता की तलाश जारी रखना चाहिए। ये नीला स्कार्फ एक अस्मिता की तलाश की कहानियाँ हैं। आगे भी मैं इन कहानियों पर परिचर्चा करूँगी। और व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर थम्स अप दीजिए और कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरीके से साहित्य की अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी कृतियाँ आपके सामने लाती रहूँगी और आपको साहित्य से भरपूर करती रहूँगी, साझा करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स।